नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि कल लास्ट डे है नवंबर एक्सपायरी के, बहुत ही बड़ी एक्सपायरी थी, ये कह सकते हैं इतनी लंबी चल रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31 डेज की ये सीरीज थी और कल इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ऑप्शन डाटा में कल की एक्सपायरी का किस साइड का प्रिडिक्शन हो रहा है। क्या निफ्टी 10,700 के ऊपर ही एक्सपायर करेगा या 10,600 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर तो रेजिस्टेंस फेस कर ही रहा है। तो क्या नीचे यहाँ पे कॉल राइटर हैवी होके नीचे मार्केट को ले जाएंगे, तो यही चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पर। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि मैं ये ऑप्शंस डाटा को समझाऊंगा, आपको रीड करके बताऊंगा कि आपको क्या करना है कल के दिन और किस लेवल पे आपको ज़्यादा नज़र रखनी है। अगर वो लेवल टूटता है तो आपको एक एक्सपायरी में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 10,728 पे हुई है। तो कह सकते हैं 10,700 के ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि 10,700 के आसपास ही एक्सपायरी होगी। अब बट समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसा कि 10,700 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो 10,700 को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 10,700 की जो पुट है, आप उस पे देख सकते हैं 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज ही के दिन। यानी जो टोटल एओआई यहाँ पे खड़ा हो गया है आके, वो खड़ा हो गया है 23,46,000 का। तो 23,500,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट में। ये वो राइटर्स हैं जो बाजार में तेजी करके बैठे हुए हैं सिर्फ कल तक के लिए, कह सकते हैं कल तक के लिए। अगर मैं यहाँ पे कॉल की बात करूँ, तो कॉल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10,700 की कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब 19,75,000 शेयर का है, जिसमें कि आज भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई थी, क्योंकि मार्केट 10,000 के 700 के नीचे गया ही नहीं। तो यहाँ पे ये लोग जो कॉल राइटर्स थे, इनकी हिम्मत टूटी और जो वीक हैंड थे वो निकल गए हैं। अब जो बचे हुए हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैंड हैं और ये मार्केट को थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे नीचे ढकेलने के लिए तैयार हो सकते हैं कल के दिन, अगर इनको लगता है कि ये प्रीमियम में इनको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। 10,700 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको 10,700 के ऊपर जब तक निफ्टी टिका रहता है, तब तक आप ये मान सकते हैं कि जो एक्सपायरी होगी वो 10,700 से लेके 10,730 के बीच में होगी। क्योंकि अगर मैं 10,750 की बात करूँ, तो 10,750 पे भी करीब-करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यही 50 पॉइंट की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है कि अगर 10,750 के ऊपर अगर मार्केट आपको खुलता हुआ दिखाई देता है किसी भी रीज़न से, यानी गैप अप ओपनिंग होती है और उसके ऊपर खुल रहा है, तो आपको आज का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर देना है आपको। और टारगेट जो बनेगा वो आपका बनेगा 10,700 का पहला, यानी 10,720 का पहला और 10,700 का दूसरा टारगेट होगा, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है 10,750 की। ठीक है। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो आप सीधा-सीधा समझ लीजिए कि अगर आपको सपोज़ करो कि गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और 10,670 680 की रेंज में निफ्टी खुलता है, तो आपको 30 पॉइंट के टारगेट के लिए उसको एक बार बाय करना है और सिर्फ़ छोटे टारगेट के लिए ही खेलना है। आपको ध्यान रखिएगा, छोटे टारगेट के लिए खेलना है। निफ्टी के केस में 25 से 30 पॉइंट के लिए ही आपको खेलना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी के दिन में जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। लेकिन 12 बजे से पहले आप थोड़ा-सा ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप काम कर रहे हो निफ्टी के, अगर आप अगर इस सीरीज़ में काम कर रहे हो, तो इस सीरीज़ में ना काम करके अगली सीरीज़ में काम करिएगा, दिसंबर वाली सीरीज़ में। क्योंकि इस सीरीज़ में ऑलरेडी आप कह सकते हैं काफ़ी शॉर्ट बने हुए हैं, तो एक बार वो प्रीमियम एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है? अगर मान लीजिए कि 10,700 के नीचे ही टिक जाता है मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करता है, तो होगा क्या कि अगर 10,700 के नीचे टिक जाता है और नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 10,600 की जो कॉल है, उसपे जो प्रीमियम है करीब-करीब ₹115 का यहाँ पे चल रहा है। यानी ऑलमोस्ट साढ़े 7,000 रुपए के आसपास की यहाँ पे वैल्यू चल रही है। तो कॉल राइटर यहाँ पे भी 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर निफ्टी किसी भी रीज़न से मार्केट में सेल ऑफ आता है या कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो कह सकते हैं कि 10,600 की तरफ बढ़ सकता है। तो ऊपर के लेवल पे आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नीचे। मतलब अगर नीचे जा रहा है, तो आप बहुत आसानी से शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। बट लेवल इम्पोर्टेंट है 10,700 का। 10,700 के नीचे अगर ट्रेड करता रहता है, तो एक चांसेस बन सकते हैं कि आपका निफ्टी 10,600 की तरफ भी बढ़ जाए।
ऊपर की साइड आपके इतने चांसेस नहीं बन रहे हैं इस एक्सपायरी के, बट नीचे की साइड एक बार बन सकते हैं क्योंकि पुट में जो प्रीमियम रह गया है वो अब कुछ नहीं रह गया है, कॉल में अभी भी है जो कि रेंज है। क्योंकि आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना जो कह सकते हैं ये जो स्ट्रेच हुआ था बेसिकली 200 पॉइंट का मूव जो आया था, इसका टारगेट जो था वो आज अचीव कर दिया है। तो टारगेट अचीव हो गया है, तो इसके बाद टारगेट अचीव होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिट बुक बुक करो और अपना पैसा घर ले जाओ। तो ये सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में अगर कल कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर इस सिनेरियो में बनता है तो। तो आप ध्यान रखिएगा 10,700 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। जो भी आप ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिएगा और बिल्कुल लॉजिक क्लियरली समझ लीजिएगा तब ट्रेड करिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।